हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे क्या होता है यूजीसी नेट, किस प्रकार की परीक्षा होती है और इसका क्या प्रोसेस रहता है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे होती है परीक्षा, यूज़फुल, नेट क्वालिफाई तो कर लिया लेकिन काम का क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यूजीसी नेट, यानी कि यूजीसी जो एक संस्था है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो ये संस्था जो इस एग्ज़ाम का आयोजन करवाती है या फिर कंडक्ट करवाती है, फिर यह संचालन करवाती है। और जबकि नेट है जो एक पात्रता परीक्षा है, जिस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, चाहे वो रीट हो या टेट हो, तो इसी प्रकार जो है ये नेट जो नेशनल स्तर की एक टेस्ट एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाती है यूजीसी। और ये पात्रता परीक्षा होती है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेट क्वालिफाई होने के बाद आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर उधर अपना जो है शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। अब आते हैं यूजीसी नेट परीक्षा, ये किस प्रकार का इसमें प्रोसेस रहता है, आगे हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम योग्यता की बात करें तो यहाँ योग्यता को इस प्रकार होगी कि आपने मास्टर डिग्री एमए कर रखा हो, एमएससी कर रखा हो, एमकॉम कर रखा हो, तो आपको मिनिमम जो है यहाँ 55% जनरल नॉलेज, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए। फिर इलेक्शंस थ्रू अदर रिजर्व कैटेगरीज, इसमें जो है ओबीसी, एसटी और अदर कैटेगरीज हैं उनको अलग छूट मिलती है। ओबीसी को 5% की छूट है, एससी एसटी को और भी विभिन्न प्रकार की छूट है, इस प्रकार की जो है छूट भी मिलती है। तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पास 55% आपके होने चाहिए पीजी में, या फिर कह सकते हैं एमए में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या एमए मास्टर डिग्री में आपके पास होना चाहिए। एफरिंग स्टूडेंट कैन अप्लाई, जो एफरिंग होता है वो भी इसमें एलिजिबल होता है, यानी कि इसमें आवेदन कर सकता है नेट में। अगर आपने एमए या एमएससी या एमकॉम में कहीं एडमिशन लिया है और एमए आपकी चल रही है तो भी आप जो नेट का फॉर्म भर सकते हैं और जो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये एफरिंग कैंडिडेट भी इसमें भर सकता है। एज रिलेशन जो है या एज में छूट किसको मिलती है, इसमें अगर हम देखा जाए तो इसके लिए जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ अगर आप बात करते हो, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन ऑनली, ये 3 प्रकार के जो अभी नेट में एक तरीके से सुधार पिछली बार किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं नेट परीक्षा में तो आपको जेआरएफ के लिए चुना जाता है, जिसमें जितने पात्र होते हैं या जो जितने अपियर होते हैं कैंडिडेट पूरी नेट परीक्षा में, उसमें से 1% को जो जेआरएफ मिलती है जिस भी सब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग सीटों के अकॉर्डिंग। तो 1% जो क्वालिफाई बंदे होते हैं उसमें से जो नेट क्वालिफाई करते हैं या फिर हाई नंबर लेके आते हैं, 1% वालों को जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलो। और जेआरएफ में ही आपको आगे पीएचडी करते हो सरकार की तरफ से अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, लगभग 37 से 40 हज़ार तक रुपये तो आपको जो है मंथली ये प्रोवाइड होते हैं कि आप पीएचडी कर रहे हो तो आपके वो जो भी। उसके बाद भी जो है 10 से 15 हज़ार आपकी जो क्वेश्चन मनी टाइप एक तरीके से वो कंटेंसेंसी फंड मिलता है, जिसमें हम आप जो है कि किताबें कॉपियाँ आपकी वो जो भी हैं आप फॉर्म वगैरह ये जमा करवाते हो या फिर आपका रिसर्च वर्क प्रॉपर जो सबमिट करवाते हैं, वो सारे जो भी आपके प्रोसेस रहता है उसके लिए आपको, तो कुल मिला के एक 47 से 50 हज़ार का एक पैकेज हम मान सकते हैं। महीने के 50 हज़ार रुपये आपको जो है मिलते हैं और ये 5 साल तक मिलेंगे जब तक आपकी पीएचडी होती तब तक। तो आप मान सकते हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट लगभग 30 लाख रुपये जो है अगर आप पीएचडी करते हो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद तो सरकार आपको देती है पीएचडी करने के लिए। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं इसका। आप पढ़ाई के साथ साथ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं या फिर इसका आप अपने कुछ और यूजेस में भी साथ में ले सकते हैं, कुछ व्यवसाय कर सकते हैं साथ में, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ऐसी चीज़ें भी यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिसमें यूज़ भी कर सकते हो, पढ़ाई के साथ साथ इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नेट परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद इसके जो 3 एक तरीके से फैक्टर होते हैं, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जेआरएफ से आपके कम नंबर आए हैं और नेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए, तो उसमें जो है आप किसी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और पीएचडी ऑनली, अगर आपका जो है पीएचडी के लिए आवेदन हुआ है तो उसमें है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। उसमें अब देखते हैं कि आपको जेआरएफ नहीं हुआ तो जो आपके पैसे से खुद से पीएचडी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर जेआरएफ हो जाता है तो आप जो है बाद में आपको ग्रांट मिलती रहेगी, पैसे मिलते रहेंगे और आपका पीएचडी होता रहेगा। तो सरकार की तरफ से आपको पीएचडी करने का पैसा मिल जाता है। यहाँ है नेट का प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको है यूजीसी की साइट पे से भी इसका फॉर्म निकलता है, अभी जून में आगे जो है जून 2026 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है और उसका यही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा नेट का, जब भी फॉर्म निकलेगा तो NTA यूजीसी नेट ये एक साइट है, इसमें जाके जो आप करोगे तो वहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अकाउंट क्रिएट करके आपको प्रोसेस रहेगा। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वो सारी फिल करनी है।
अपलोड डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर, फोटो और साइन इसमें जो है आपको अपलोड करना है। इस प्रकार प्रोसेस रहेगा। पे फीस, आपको जो है अपना फीस अपलोड फी पे करनी है आपको, और फीस पेमेंट करने के बाद आपको जो है एग्ज़ाम के समय 2 से 3 दिन बाद जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, वो करना पड़ता है। सिटी इंटीमेशन आ जाता है, एडमिट कार्ड, फिर टेक एग्जामिनेशन, सीबीटी मोड पे आपका ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, और आपके पास जो है नेट की मार्कशीट आ जाएगी या उत्तीर्ण आपने जो भी स्कोर कार्ड आ जाएगा आपका, और महीने 1.5 महीने बाद है जो आपका नेट का सर्टिफिकेट भी आ जाता है स्कोर के बाद या रिजल्ट के बाद। और उसके बाद जो है जेआरएफ में हुआ तो आपको जेवर्ड से वर्ड कर दिया जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा कि आपको जेआरएफ के लिए आपका साइन हुआ है, और आप किसी यूनिवर्सिटी पीएचडी कर रहे हो या क्या आगे का प्रोसेस है। अगर पीएचडी कर रहे हो तो सरकार की तरफ से आपको इतने पैसे मिलेंगे, उसकी प्रक्रिया अलग से है, वो हम किसी और वीडियो में लाएंगे। ऐसा प्रोसेस रहता है। वाई इट इज़ यूज़फुल, बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो या ये परीक्षा उत्तीर्ण करते हो तो बिकम ए लेक्चरर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज, हमने पहले ही बात की, तो वहाँ पढ़ा सकते हैं। परस्यू रिसर्च क्वालिटी फॉर जूनियर रिसर्च एंड फेलोशिप, जेआरएफ एंड पीएचडी कर सकते हो तो आप रिसर्च कर सकते हो। पीएचडी करोगे तो सरकार की तरफ से आपको जेआरएफ करने के बाद पैसे मिलते हैं, वो आप यहाँ कर सकते हो। नेट के ये बेनिफिट है। स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट ये मिल जाता है। एक तरीके से इसी की बात हो रही है। इतने पैसे मिलते हैं कि आप अच्छे से आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ और आपके ड्रीम्स हो वो पूरे कर सकते हैं आप। फिर फेस्टिसाइजी कैरियर ग्रोथ, इससे ही है जो आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करके राज्य की कॉलेजों में या फिर सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार में आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आयोजित करवाया जाता है, उसमें आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो होते हैं उसमें भी जो आए आप पीएचडी करके वहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम देके सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं आप, और जो है राज्य की कॉलेजों या महाविद्यालय होते हैं उनमें भी जो है बन सकते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई करने के बाद। NTUGC नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही प्रोसेस है। हमने 55% मार्क्स से बताया था। ओबीसी, एनएलसी वगैरह अदर कैटेगरी के लिए 55% की जो छूट रहती हैं। नो एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि नेट क्वालिफाई करने के लिए नेट की कोई एज नहीं है। वैसे तो आप 30 से 35 साल तक, यानी 30 साल तक तो जनरल ये कह सकते हैं हम, लिमिट जो यहाँ दे रखी है 30 साल तक है। कोई भी जनरल कैंडिडेट हैं वो जेआरएफ के लिए आवेदन कर सकता है, और ओबीसी को 35 तक 5 साल की छूट है। और अपेयरिंग कैंडिडेट फाइनल ईयर ऑल्सो एलिजिबल, आप फाइनल ईयर में हैं तो भी जो नेट का फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल ईयर मतलब एमए फाइनल ईयर में है तो आप जो फॉर्म भर सकते हैं, और इसका आगे प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ये इसका कुछ प्रोसेस रहता है, वो बाकी सब एक ही है। एनटी की साइड पे जाके फॉर्म आए तब भर देना, ये बहुत सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि अगर नेट किसको देना चाहिए, क्या करना चाहिए नेट में। तो सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप फ़िलहाल टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो रीट हो या फिर थर्ड ग्रेड की बात करें हम, आपने थर्ड ग्रेड मेंस का एग्ज़ाम दे दिया जनवरी में, उसके बाद आप फ्री बैठो, अभी कोई टीचर भर्ती नहीं है, आगामी कुछ टारगेट नहीं है आपके पास, तो इस समय में आपने एमएस जिस भी सब्जेक्ट में कर रखी हो, या फिर खास करके अगर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से राजस्थान का कोई कैंडिडेट है, VMOU से कोटा यूनिवर्सिटी से आप BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, रेगुलर चल रहा है आपका, खासकर कोई गृहिणी है, फीमेल कैंडिडेट हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो ये सोचती हैं कि मैं काम को आगे ही परस्यू कर सकती हूँ, मेरा MA चलता रहेगा, साथ में घर वाले शादी कर रहे हैं, ऐसा प्रोसेस है, तो उसको भी लेके वो चल सकती है। MA रेगुलर चल रहा है, साथ में नेट की तैयारी कर सकती हैं अभी, क्योंकि अभी दूसरा कोई एग्जाम नहीं है। इसमें साथ साथ वो जो भी उसका सब्जेक्ट है, धीरे धीरे उसका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। आगे जाके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की या तैयारी करे या PhD में नंबर आ जाए, तो आगे PhD करने के लिए भी सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा, वो सीजन साथ में चलती रहेगी। अगर आपका JRF हो जाए, एक बार में चलो नेट क्वालिफाई होता, या एक बार में नेट भी क्वालिफाई नहीं हो तो दूसरी बार में चलो नेट होता है, तीसरी बार में जाके JRF हो जाता है। फिर भी आप जो हैं अगर JRF होने के बाद PhD करते हो तो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है। आप JRF करने के बाद PhD करते हो तो जो है सरकार की तरफ से आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। महीने के मान लीजिए 45 से 50 हज़ार रुपये आपके खाते में आ रहे हैं, अकाउंट में आ रहे हैं, और ये आएंगे 5 साल तक जब तक आप PhD करोगे। एक अच्छा खासा अमाउंट घर बैठे आपके सैलरी के रूप में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे से JRF करिए, पूरा नेट के एग्ज़ाम पे फोकस करिए, नेट क्वालिफाई करके जो JRF क्वालिफाई करके आप PhD करिए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी साथ में रखिए। जब भी आपका नेट क्वालिफाई हो जाए और PhD चलती रहे, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, और RPSC हो या UPPCC या फिर हम कह सकते हैं किसी भी राज्य की PCS परीक्षा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होता है, उसमें वैकेंसी आने पर आप वहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। ये प्रोसेस रहता है। राजस्थान में अच्छे खासे पदों पे हर बार वैकेंसी आती रहती है, आगे भी प्रोसेस चलता रहता है। तो UGC नेट भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा यही है, खाली समय में अभी मान लीजिए कोई रेट की परीक्षा दे के या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करके, खासकर ऐसा कोई कैंडिडेट बैठा हो तो उसको नेट का एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। यह नेट का एग्ज़ाम जून में होने वाला है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में वीडियो भी और लेके आते रहेंगे। अगला नेट का एग्ज़ाम कब होगा, क्या प्रोसेस है, फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है। हमने भी 4 से 5 बार नेट क्वालिफाई कर दिया है। JRF के लिए बैठे हैं, देखते हैं हो जाए तो। अभी चूँकि गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया है तो प्रोसेस चल रहा है, तो JRF करने से कोई मतलब है नहीं, हो जाए बस एक अच्छी बात है। लेकिन JRF को फंड या पैसे हमें मिलेंगे नहीं PhD के लिए, क्योंकि सरकारी आदमी हो गए तो फिर सिलेक्शन के बाद ये प्रोसेस रहता नहीं है।
तो बाकी देखेंगे आगे और ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। नेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आप नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं या इस फील्ड में आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड आपका पीजी में कौन सा सब्जेक्ट है या फिर एमए में कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या आगे पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपका सब्जेक्ट क्या है और आप किस सब्जेक्ट से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और या एज ए सब्जेक्ट उसको एक कैरियर के रूप में लेकर चल सकते हैं। एज ए कंटेंट राइटर आप काम कर सकते हैं नेट में, जो भी सब्जेक्ट आप नेट क्वालिफाई कर दिया है विभिन्न कोचिंगों में जो है आप एज ए कंटेंट राइटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में बहुत सारा काम मिलता है, घर बैठे आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें भी जो है काम करके आप भेज देते हो या जो भी है उसके अकॉर्डिंग भी आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। वर्क फ्रॉम होम के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि नेट क्वालिफाई करके बैठे रहते हो। नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास रोज़गार के आगे बढ़ने के, ग्रोथ के हज़ारों ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आप भी हैं ऐसी सिचुएशन में हैं, बीएड कर रखा है या फिर एमए कर रखी हैं, आगे कोई आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, ओनली फॉर थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, या फिर आपके पास बीएड वगैरह नेट भी नहीं है, बीएड भी नहीं है लेकिन एमए कर रखी है, एमए चल रही है, तो आप नेट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। जेआरएफ में हो जाए तो पीएचडी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। नेट एक छोटा सा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप घुसने के बाद आगे बहुत बड़ी एक दुनिया पड़ी है। बहुत कुछ है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हर स्टेप पे जो हैं आपको नए नए लोग मिलेंगे, नए कैरियर ग्रोथ मिलेगी, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अगर आप अभी फ्री बैठे हो या फिर आपको लगता है कि नेट या भर्ती परीक्षा में मुझे जो अपने टाइम का यूज़ करना है, आगे भर्ती परीक्षा आने वाली की तैयारी करोगे, लेकिन अभी आप फ्री हो तो इसमें आप ज़रूर जो है एक बार नेट का फॉर्म भरिएगा। जून में जो नेट की भर्ती परीक्षा आ रही है उसकी हम डिटेल वीडियो और आगे लेके आते रहेंगे। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार की रणनीति होगी तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।